Hello students, the topic for today's subject quantitative aptitude mathematics and topic name जो है रेशियो प्रपोर्शन में आज का हम रेशियो की ये वीडियो बनेगी, सेपरेट वीडियो बनेगी प्रपोर्शन की। ठीक है जी। तो इससे टॉपिक को करने से पहले आपको एक लॉजिक बता दूं, जो रेशियो क्या होती है। जैसे मान लो कि वैल्यू है 2:3, तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले को, तो दूसरे को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन गया 20:30। इसी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली 20 और 30, इसे अब 10 से डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा, इसे भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये 3 आ जाएगा। तो मतलब रेशियोज में आप पहली वैल्यू को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरी वैल्यू को भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर पहली वैल्यू को किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो तो उसी वैल्यू से दूसरे को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रेशियो प्रोपोर्शन में, ये चीज़ ध्यान रखनी है रेशियो में। ठीक है, प्रोपोर्शन की सेपरेट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जब प्रोपोर्शन का लेक्चर बनाएंगे आई विल डिस्कस दैट थिंग इन दैट प्रोपोर्शन टॉपिक। ठीक है, तो रेशियो में आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते 2 को 5 से प्लस कर दो तो 7, तो ये भी 5 से प्लस होगा, ऐसे वो गलत हो जाएगा। वो प्लस या माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवीजन दैट इज पॉसिबल। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, divide 1458 into 2 parts such that one part may be to the other part as 2:7। तो 1458 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है जी, ये मैंने सॉल्व कर दिया हुआ पहले, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो 1458 को, एक को लिख दिया 2, एक को लिख दिया 7, ये हमें दिया हुआ है। तो ये रेशियो वैल्यू है, इसे इसकी हमने रियल वैल्यू निकालनी है, असलियत वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता कि ये टोटल इनका 1458 है जो रियलिटी वाला। ठीक है, तो रेशियो वाला टोटल क्या होगा, इसका प्लस करके देखो 2 और 7, ये बन गया 9। ये रेशियो में 9 बना टोटल, और असल में टोटल है 1458। ठीक है जी। तो हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट जो है उसकी वैल्यू है 2, आउट ऑफ टोटल कितना है 9, तो एक्चुअल टोटल कितना है 1458। तो इसे काटकर आप सॉल्व करो, 162 टाइम्स आ जाएगा। मतलब जो रियलिटी वैल्यू है, ये रियलिटी वैल्यू इस रेशियो वाले टोटल का 162 टाइम्स 162 गुना है। तो इसी तरीके से इनका भी 162 इसका भी 162 गुना हमें करना पड़ेगा आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 162, ये आपका आंसर आ जाएगा 324। सिमिलरली 7 है जो 7 मल्टीप्लाई 162, ये आपका आंसर आ जाएगा 1134। So these are your two answers, 324 and 1134 for that particular question. Hello students, coming to the second question of this topic. The second question is find the 3 numbers in the ratio of 1, 2, 3. तो 3 नंबर्स हैं 1, 2 और 3 की रेशियो में। तो मैंने आपको बोला था लास्ट क्वेश्चन में कि जो रेशियो होता है उसमें हम किसी भी नंबर को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाकी नंबर्स को भी तीनों को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसे 1x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बाकियों को भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1x, 2x, 3x। तो 3 नंबर हैं जो 1x, 2x, 3x बन गया। सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 504। स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, सम करना है तो प्लस और प्लस का निशान लगा दिया, दैट इज इक्वल टू 504। तो हमने 3 नंबर्स निकालने हैं जो कि रेशियो में ये है, पर असल वैल्यू उनकी फाइंड आउट करनी है। तो असल निकालने के लिए पहले मैंने इन्हें x के मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आगे बताया हुआ कि सम कर दिया इनके स्क्वायर्स का, वो 504 के इक्वल है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है ये। तो अब इसे सॉल्व करना है हमने, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 1x स्क्वायर, ये आ गया 4x स्क्वायर, ये 3 का 9x स्क्वायर, प्लस करके ये बन गया 14x स्क्वायर इक्वल टू 504। फर्दर जो पार्ट है वो यहां पर आ गया जी, x स्क्वायर इक्वल टू 504 क्रॉस मल्टीप्लाई में 14 जो है वो नीचे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाय 14। सॉल्व करने के बाद काट के इसे 36 आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 36, x की वैल्यू क्या आएगी 6, 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 होता है। ठीक है जी, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो 6 का स्क्वायर 36 मैच कर गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब हमने जो 1, 2, 3 को 1x, 2x, 3x प्रेज्यूम किया था, तो x की वैल्यू 6 है जो पुट कर दो यहां पर, 6 1 का, 6 2 का, 6 3 का, तो ये आंसर्स आपके आ जाएंगे 6, 12, 18। ठीक है, 6 1 का 6, 6 2 का 12, 6 3 का 18। इस टाइप से इसे आपने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ए रेशो बी इज 1:2, बी रेशो 3 ये दिया हुआ है, सी रेशो डी दिया हुआ है, डी रेशो ई 12:16। अवर टारगेट इज टू फाइंड आउट ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई। ठीक है जी, पांचों की सीधी रेशोज निकालनी है हमने। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर दो। ए रेशो बी के नीचे लिख दिया 1:2, बी सी के नीचे लिख दिया 3:4, सी रेशो डी के नीचे लिख दिया 6:9। इसका मतलब ये बना कि b की जो वैल्यू है वो 2b है, उस केस में a 1 होगा। b की वैल्यू अगर 3 है तो c जो है वो 4 होगा, c अगर 6 है तो d 9 होगा, ये है मतलब। और डी ई एक और वैल्यू रह गई है, वो है 12:16, ये भी लिख दिया मैंने d 12 e 16। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब जैसे d है इसकी वैल्यू कभी 9 शो कर रही है, कभी वैल्यू इसकी 12 शो कर रही है। अब एक आदमी है उसकी वैल्यू तो एक ही आएगी ना, तो हमने इसे एक कॉमन वैल्यू बना देना है। कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो 9 के टेबल में भी आ रहा है और 12 के टेबल पे भी आ रहा है, यानी कि इसे आप इसे एलसीएम भी कह सकते हो। तो 9 के टेबल पर आ रहा है 36, 12 के टेबल पर भी आ रहा है 36, तो इसे मैं 36 बना रहा हूं। 9 4 का 36, 12 3 का 36। ठीक है जी, अब d की वैल्यू फाइनल होगी कि 36 है, चाहे वो ये वाला 36 है चाहे वो ये वाला 36 है। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो टॉपिक में मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं कि अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ वाला नंबर भी 3 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये 16 3 का 48 आ गया जी वैल्यू। अब ये था मल्टीप्लाई 4, तो इसके पैरेलल ये नंबर भी मल्टीप्लाई 4 होगा, यानी कि 6 4 का 24 बन गया। 24 है तो ये वाले 4 को भी 24 ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि c की वैल्यू 24 है तो ये भी c जो है सेम पर्सन है, वैल्यू सेम ही आएगी, 24 ही आएगी, इसकी भी इसकी भी। अब इसे 6 से मल्टीप्लाई करा तो इसके पैरेलल ये नंबर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, इसकी b की वैल्यू आ जाएगी 6 3 का 18, और ये वाला 2 भी 18 बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि b की वैल्यू 18 है तो ये भी b की वैल्यू 18 ही बननी चाहिए। तो 2 को क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 18 बनेगा। अब ये 9 है तो इसके पैरेलल ये नंबर भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, 1 वाला। तो अब ये वैल्यूज फाइनली हमारे पास आ गई, 1 9 का 9 एंड फर्दर 2 9 का 18 आ गया जी b की वैल्यू आपकी। फर्दर c की वैल्यू आ गई 4 6 का 24, d की वैल्यू आ गई 9 4 का 36 एंड e की वैल्यू आ गई 48, 16 3 का 48। दैट इज योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब चाहे तो यही आंसर कह लो आप, या फिर एक चीज नोटिस कर सकते हो, सारे 3 से कट रहे हैं, 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, वो भी ठीक है। डिवाइड 3 करोगे तो ये 3 आ गया, 6 आ गया, 8 12 16, सभी को 3 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ गोइंग फर्दर टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 नंबर्स का जो टोटल है वो 98 है। द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड 2:3, ये फर्स्ट नंबर ये सेकेंड नंबर हो गया 3, एंड दैट ऑफ बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड नंबर बी 5:8। रेशियो जो पहले दो की दी है और रेशियो दी है सेकेंड और थर्ड नंबर की वो है 5:8। सेकेंड नंबर कौन सा था, ये वाला सेकेंड वाला है 5, तो 1 2 में जो हमने ये फाइंड आउट करा फर्स्ट और सेकेंड में, सेकेंड नंबर था 3, अब सेकेंड नंबर हो गया 5, तो इसके नीचे 5 लिख देंगे हम। ठीक है जी, थर्ड नंबर आ जाएगा 8। तो फाइंड द सेकेंड नंबर, हमने ये सेकेंड नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसे, ये सेकेंड नंबर वाले को इसे ऐसे लिख दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कोई ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आ जाए, 15, 3 5 का 15, 5 3 का 15। तो सेकेंड नंबर को हमने 15 प्रज्यूम कर लिया। अब ये 5 है तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, पैरेलल नंबर, ये 3 है तो ये भी पैरेलल 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी हेल्प से वैल्यूज आ गई हमारे सामने, 2 5 का 10 ये है फर्स्ट की वैल्यू, 3 5 का 15 सेकंड की वैल्यू, 8 3 का 24 थर्ड की वैल्यू। अब ये वैल्यूज जो है हमने निकाल ली है। ठीक है जी, अब वो क्वेश्चन में क्या बता रहा है हमें कि तीनों नंबर का टोटल जो है वो 98 है। अब ये 3 नंबर आ गए हमारे पास, इसे टोटल कर दो, ये टोटल बन रहा है 49। 10 + 15 +
24, ये 49 बन रहा है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल जो है वो 98 है। 98 है मतलब इसका डबल है। 98 डिवाइडेड बाय हमारा टोटल आया 49, मतलब डबल है, ये 2 से कट रहा है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे सो दैट हम रियलिटी पर पहुंच पाए कि रियलिटी हमारा 98 तभी मैच करेगा, और जब ये 98 मैच करेगा तो ये भी वैल्यूज जो है असली वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारा टारगेट क्या था इस क्वेश्चन में? फाइंड द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर हमने 15 प्रिज्यूम किया ना यहां पर, तो इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 30। 30 विल बी योर आंसर फॉर द सेकंड नंबर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1980 आर डिवाइडेड अमंग ABC। सच दैट सो दैट हाफ ऑफ द A पार्ट, A का हाफ डिवाइडेड बाय 2, 1/3 ऑफ B पार्ट, इसका 1/3 कर दो डिवाइडेड बाय 3, 1/6 ऑफ C पार्ट, C का 1/6 कर दो डिवाइडेड बाय 6, आर इक्वल, तो सबको इक्वल कर दिया है। ठीक है जी, फाइंड द B पार्ट। तो हमें अब ये पता है इस क्वेश्चन में कि ये पूरा पैकेज, ये वाला और ये वाला, ये पैकेज जो है वो इक्वल है। तो हम ऐसे करते हैं, इस पैकेज को 1 प्रज्यूम कर लेते हैं। अगर ये पूरा 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 ही होगा, 1 इक्वल टू 1 ही होता है। ठीक है जी, अब इससे सबको 1 बना दो, टोटल को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? A की वैल्यू आ गई 2 डिवाइड बाय 2 1 हो गया पूरा पैकेज। B की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड बाय 3 पूरा पैकेज 1 आ गया। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड बाय 6, ये भी 1 हो गया। ठीक है, तीनों पैकेज 1 इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन मैच कर गई। अब इससे हमने फाइंड आउट क्या करना था? तीनों की ये रेशियो आ गई, ABC की रेशियोज हमने निकाल ली। अब ये इक्वल नहीं आएगा, ये रेशियोज आ जाएंगी। ठीक है, इसकी हेल्प से ये निकलेगा आंसर। अब हमारा टारगेट है सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या है? 3, और हमें इस क्वेश्चन में टोटल भी दिया हुआ है, टोटल से रिलेट करना है हमने, तो इसलिए हमने इनका भी टोटल कर दिया। 2 और 3 5 और 6 11, और असल टोटल दिया हुआ है 1980। आफ्टर सॉल्विंग दैट 180 इंटू 3 540, तो सेकंड जो हमने फाइंड आउट करना है B पार्ट, दैट कम्स 540।